शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। इन तीनों शुद्धियों के प्रयास से परम आनंद की दिशा में साधना की भूमिका निर्मित हो जाती है। आप कुछ ना करें, सिर्फ इन 3 प्रकार की शुद्धियों को भी उपलब्ध हो जाए तो अलौकिक से आपका संबंध जुड़ने लगता है। लेकिन सिर्फ संबंध जुड़ता ही है, अलौकिक में विलीन नहीं हो पाते आप, अलौकिक के साथ एक नहीं हो पाते आप। इन शुद्धियों की साधना से आप उस अलौकिक अनुभव की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा की साधना की दिशा में साधना की भूमिका। इसे हम बहिरंग साधना कहते हैं। इसके आगे है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में शरीर के तल पर, विचार के तल पर, भाव के तल पर शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता की साधना करते हैं। यानी 3 शुद्धि आपको परम आनंद की ओर सक्रिय कर देती है। उससे संबंध बनने की अवस्था में हो जाते हैं आप। और अंतरंग साधना इससे भी गहरी साधना है। तीनों तल पर शरीर, विचार और भावनाओं से शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने की साधना। इस साधना को करने के बाद परम आनंद को पूरा पूरा उपलब्ध हो जाते हैं, बूंद सागर से मिल जाती है। आप आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। आत्मा में स्थित हो जाना ही परम आनंद को उपलब्ध हो जाना कहा जाता है। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ 3 प्रकार की शून्यताओं के संबंध में। जैसे शुद्धि के 3 चरण थे, वैसे शून्यता के भी 3 चरण होंगे। शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। शरीर शून्यता का अर्थ क्या होता है? शरीर की शून्यता शरीर के साथ तादात्म्य हो जाने का विपरीत है। हमारी सामान्य स्थिति क्या है? शरीर में रहते रहते शरीर के कार्य व्यापार में उलझे हुए हम ऐसा मानने लगते हैं जैसे कि हम शरीर ही हैं, एक हो जाते हैं शरीर के साथ। हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा मानने लगता है कि मैं शरीर ही हूँ। और यही भाव अगर आपका विलीन हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कोई सत्ता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ, वो शरीर नहीं है। इस बात का बोध तो सबको हो गया है। इस सत्य को तो सबने समझ लिया है। इतने दिनों से आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इतना तो आप जान ही गए हैं, इतनी समझ तो आ ही गई है कि आप शरीर नहीं हैं। अब यही बोध आपको गहरे में प्रगाढ़ता से आपके प्राणों में उतर जाए तो आपको शरीर शून्यता का बोध हो जाएगा। शरीर शून्यता का अर्थ है कि मैं शरीर शून्य हूँ, यानी मेरा कोई शरीर नहीं है। ये जो शरीर है इससे मैं जुड़ जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं यह नहीं हूँ। आप जो हैं उसको शरीर समझे हुए हैं। और आपको गहनता से बोध हो जाए, प्राणों में ये बात प्रतिष्ठित हो जाए और इसका 24 घंटे होश आपको पैदा हो जाए कि मैं शरीर शून्य हूँ, तो शरीर शून्यता सध जाएगी आपको। जितने सिद्ध संबुद्ध इस पृथ्वी पर हुए हैं, सबके प्राणों का अनुभव है कि वह अपने शरीर को अपने से अलग ऐसे देखते हैं जैसे सारे संसार को देखते हैं। ये सत्य आपके प्राणों में कैसे गहरा जाए? एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। सिकंदर भारतवर्ष से गुजर रहा था। अब पूरी दुनिया में भारतवर्ष के फकीरों की ख्याति थी। तो यूनान के लोगों ने कहा था कि जब भारत से गुजरना तो भारत से कुछ लाना या न लाना, एक फकीर जरूर ले आना। सिकंदर ने हुक्म जारी किया कि जो सबसे सिद्ध, जो पहुंचा हुआ फकीर हो, उसको आदेश दिया जाए कि वो हमारे साथ यूनान जाएगा। सिकंदर के वजीर,
राज दरबार के सारे लोग फकीरों की खोज में निकल गए और सैकड़ों फकीर इकट्ठा हो गए यूनान जाने के लिए, एक से बढ़कर एक, बड़े से बड़े फकीर। लेकिन सिकंदर ने कहा जो उत्सुक हैं उनमें से छांटा जाए कि सर्वोत्कृष्ट कौन, और इसके अलावा भी पता लगाया जाए जो सबसे सिद्ध संबुद्ध फकीर हो, हम उसको ही ले जाना चाहेंगे। बहुत खोज की गई तो पता चला कोई एक फकीर नदी तट पर एकांत में झोपड़े में रहता है। उसके पास वजीर और सैनिक भेजे गए और उससे कहा गया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, सिकंदर ने आपका चयन किया है। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है यूनान जाने के लिए, सैकड़ों फकीर उत्सुक है जाने को, लेकिन सबको छोड़कर सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है, आपको आमंत्रण दिया है। आप भाग्यशाली हैं, आपको सिकंदर के साथ यूनान जाने का अवसर मिल रहा है। उस फकीर ने कहा सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया है, लेकिन मैंने स्वयं को जीत लिया है। सिकंदर मुझे यूनान नहीं ले जा सकता, मैं यूनान जाने को तैयार नहीं। मैंने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया है उसने सबको जीत लिया है। वजीर और सैनिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा बात क्या करते हो, सिकंदर महान का आदेश है, हमारी तलवार क्षण भर में तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा, तुम अलग गिरोगे। सिकंदर के हुक्म का इनकार इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता, बड़ा से बड़ा सम्राट नहीं कर सकता। फकीर ने कहा जिसने स्वयं को जीत लिया है वो सम्राटों का भी सम्राट होता है। और उसने कहा तुम अपनी तलवार चला सकते हो, मेरी गर्दन को काट सकते हो। जैसे अगर तुम मेरी गर्दन काट देते हो तो जैसे तुम मेरी कटी हुई गर्दन को देखोगे वैसे मैं भी देखूंगा कि इस गर्दन को इस शरीर से अलग कर दिया गया है। जैसे तुम देखोगे वैसे मैं भी देखता रहूंगा। सैनिकों ने कहा बात क्या करते हो, और उसकी बात उनकी समझ में आई ही नहीं। वापस सिकंदर के पास गए। सिकंदर स्वयं आया फकीर के पास और कहा कि मुझे इसी फकीर की जरूरत थी, ये वास्तव में असली फकीर है और सब तो नकली फकीर है जो लाइन लगाए खड़े हैं एप्लीकेशन लेकर के कि मुझे जाना है। और सिकंदर ने उस फकीर के सामने पहुंचकर निवेदन किया कि विश्व को जीत लेने वाला सिकंदर आपके सामने है, आपको यूनान चलना होगा। फकीर ने कहा मैं अपना निर्णय बता चुका हूँ, मुझे यहाँ से यूनान नहीं ले जाया जा सकता है। तुम्हारी सेना और तुम्हारी ये तलवार मुझे यूनान नहीं ले जा सकती है। सिकंदर ने कहा अभी गर्दन काटे देता हूँ। फिर वही बात कही, तुम गर्दन काटो, मैं भी वैसे ही कटी हुई गर्दन को देखूंगा जैसे तुम मेरी कटी हुई गर्दन को देखोगे। मैं भी शरीर के बाहर खड़ा होकर कटी हुई गर्दन को देखता रहूंगा। मैं जान चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं और मुझे कोई तलवार काट नहीं सकती है। वही बात कही जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही थी, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दाति पावका। यानी आप जो हैं ना तो उसे शस्त्र काट सकता है ना आग उसे जला सकती, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो आप हैं।